Hello everyone. Today I am going to start new topic from the chapter determinant. न्यू टॉपिक क्या है हमारा? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. किसी मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. यानी इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए, कोई मैट्रिक्स ए है, उसका इनवर्स इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स एंड वी कैन फाइंड ए इनवर्स कैसे फाइंड किया जाता है? ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए. यानी ए इनवर्स, किसी मैट्रिक्स का ए इनवर्स अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फार्मूला होता है, क्या होता है? एडजॉइंट ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए. प्रीवियस क्लास में हमने एडजॉइंट के बारे में पढ़ा था, एडजॉइंट ए कैसे कैलकुलेट किया जाता है. बट ए इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले ए इनवर्स इज पॉसिबल if and only if A is a non-singular matrix. यानी किसी मैट्रिक्स का ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, ये हम कैसे जानेंगे? भाई ए इनवर्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा तभी तो हम निकालेंगे. ए इनवर्स निकलेगा या पॉसिबल है कि नहीं है, एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, वो तभी पॉसिबल है जब ए हमारा क्या हो? नॉन सिंगुलर हो. दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0. अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है तो देन ए क्या होगा? सिंगुलर मैट्रिक्स होगा. और जब सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो ए इनवर्स इज नॉट पॉसिबल. ए इनवर्स पॉसिबल नहीं है. बट जब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 नहीं आएगी तभी ए इनवर्स पॉसिबल है. तो चलते हैं, लेट अस टेक सम एग्जांपल्स. कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी है ए इनवर्स. ए इनवर्स हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही कैलकुलेट कर सकते हैं. यानी स्क्वायर मैट्रिक्स होना नेसेसरी है. किसी मैट्रिक्स का ए इनवर्स तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब वो क्या हो? स्क्वायर मैट्रिक्स हो. इसीलिए इस पॉइंट को डिटर्मिनेंट पॉइंट में रखा गया, मैट्रिक्स चैप्टर में नहीं रखा गया. लेट अस टेक सम एग्जांपल. कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उनका ए इनवर्स कैलकुलेट करते हैं. जैसे यहां पर मैंने एक मैट्रिक्स लिया जो 2x2 ऑर्डर का है, यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और मुझे ए इनवर्स इसका कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालते हैं. डिटर्मिनेंट ए मैट्रिक्स के फॉर्म में दिया है. डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालेंगे और चेक करेंगे कि क्या ए सिंगुलर है और नॉन सिंगुलर. चेक करें. पहला काम हम चेक कर लेते हैं. चेक करते हैं. ये आएगा -1 इंटू 2 -3 इंटू 5. दैट मीन्स -2 प्लस 15 आया 13. वैल्यू कैलकुलेट होके आई 30. दैट मीन्स ये नॉट इक्वल टू 0 है. सो ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. ये हो गया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. और ये जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो देन इसका ए इनवर्स कैलकुलेट किया जा सकता है. नाउ अब हम क्या करेंगे? एक एक को फैक्टर निकालेंगे. नाउ A11 हमारा क्या हो? A11 हमारा क्या होगा? कैलकुलेट करें. A12 कितना होगा? A12 हमारा 3. A21 कितना होगा हमारा? A21 हमारा -5 और A22 -1. तो नाउ एडजॉइंट ए बराबर होगा ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स इसका. यानी यहाँ A11 लिखेंगे, A12 की जगह यहाँ A21, A12 और A22 रखेंगे.
दैट मीन्स एडजॉइन ए हमारा आएगा 2 -5 3 -1 हो गया, ये एडजॉइन ऑफ ए हो गया। तो देन ए इनवर्स कैलकुलेट करेंगे तो फार्मूला है एडजॉइन ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइन ए निकाला हमने, दैट मीन्स 1/13 2 -5 3 -1, यानी बेसिक सेंस कहां पर था, यहां पर कि डिटर्मिनेंट जब ए क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा, तभी ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। बाकी एडजॉइंट तो आपने प्रीवियस क्लास में निकालना सीख ही लिया था, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू फर्स्ट डे पर ही। ओके, टेक अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसमें इनवर्स मैट्रिक्स के लिए। अब हम लेते हैं क्या, 3x3 मैट्रिक्स का। 3x3 मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसमें हमें ए इनवर्स कैलकुलेट करना है। ए इनवर्स इज व्हाट? तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1। डिटर्मिनेंट ए अगर हमने कैलकुलेट किया, R1 के अलोंग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो देन 2 -1 0 2 1, फिर -1 लिया, तो देन 4 0 -7 1, और देन 3 4 -1 -7 और 2, ये हुआ वैल्यू। देन 2 ब्रैकेट में -1 + 0, -0 ही रखो, 0 + माइनस कुछ नहीं होता, -1 4 -0 + 0 +3 8 -7, यहां आया -2 -4 +3 -6 +3, दैट मीन्स -3 आया। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई है, -3 नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं आई है, दैट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जब ए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट करेगा तो देन हम क्या करेंगे, कोफैक्टर कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले A11 हम कैलकुलेट किए। A11 की वैल्यू आएगी, ध्यान से देखिए, -1 0 2 1, फिर A12 कैलकुलेट करेंगे तो माइनस में 4 0 -7 1 आएगी, और देन A13 कैलकुलेट करेंगे तो 4 -1 -7 और 2 आएगी। कैलकुलेट किया तो इसकी वैल्यू आएगी -1, इसकी वैल्यू आ गई A12 -4, और इसकी वैल्यू आ गई 1। सिमिलरली आगे अगर हम कैलकुलेट करें A21 A11 तो यही कैलकुलेशन ही दिख गया, और A21 करें यानी इस एलिमेंट के कोफैक्टर, इस एलिमेंट के कोफैक्टर जल्दी डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं हम लोग। यहां पर क्या हुआ, 1 1 = 1 -2 3 = 6, 1 - 6 दैट मीन्स -5, लेकिन इसका एक माइनस होता है तो दिन वैल्यू हो गई 5। A22 अगर हम कैलकुलेट करें, A22 कैलकुलेट किया यानी इस एलिमेंट के ये ढका और ये ढका, दैट मीन्स क्या हुआ, 2 1 = 2 और +21 दैट मीन्स 23। A23 कैलकुलेट अगर हम करें, दैट मीन्स ये वैल्यू 2 2 = 4 +7 दैट मीन्स 11, और वो भी -11 क्योंकि इसकी पोजीशन क्या है, माइनस में, ये माइनस ये प्लस ये माइनस। नाउ A31 कैलकुलेट करें, A31 अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, 0 और +3, 0 + 3 दैट मीन्स 3, और A32 अगर हम कैलकुलेट करें, A32 दैट मीन्स इसकी वैल्यू, ये वैल्यू आएगी 0 -12 दैट मीन्स +12, क्योंकि इसकी पोजीशन साइन -12 होता है, माइनस होता है। नाउ
लास्ट वन में होगा -2 -4 दैट मीन्स -6, A33 -6। इस बेसिस पर एडजॉइन ए हम कैलकुलेट करें तो एडजॉइन ए क्या होगा, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में लिखना है, ये रो वाइज है, इसे कॉलम में लिख दे, दैट मीन्स -1 -4 1, दूसरा रो कॉलम में 5 23 -11, तीसरा रो 3 12 -6, ये वैल्यू आई एडजॉइन। तो देन ए इनवर्स हमारा है एडजॉइन ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट मीन्स -1/3 और -1 5 3 -4 23 12 1 -11 -6, ये वैल्यू आ गई। ये है 3 क्रॉस 3 का प्रोसेस, सब में सेम है। सबसे पहले हम चेक करते हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल के क्या वो सिंगुलर है और नॉन सिंगुलर। अगर नॉन सिंगुलर है तब तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, हम आगे प्रोसेस को बढ़ाएंगे। अगर सिंगुलर है तब तो ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्वेश्चन यहीं पे फिनिश हो जाता है। और ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा देन हम कोफैक्टर कैलकुलेट करेंगे और कोफैक्टर के थ्रू एडजॉइन, और देन एडजॉइन के बाद ए इनवर्स हमारा इजी वे में कैलकुलेट हो जाता है। ओके।